ओके सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का बीएमसी ऑनलाइन क्लास कक्षा 10वीं भूगोल के लेक्चर में मैं संजय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पहला पाठ क्षेत्र अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्षेत्र अध्ययन भूगोल के अध्ययन को अधिक आकर्षक बनाने वाली महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक घटकों के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अध्ययन करने का अवसर मिलता है। आज प्रस्तुत प्रकरण में हम क्षेत्र अध्ययन का महत्व, नियोजन, वृत्तांत लेखन आदि का अध्ययन करें। बच्चों, ये क्षेत्र अध्ययन मतलब क्या? मतलब जहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, जिस क्षेत्र में, वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉर उदाहरण, मतलब फॉर एग्जाम्पल, वहां की भू आकृतियां, मिट्टी अर्थात मृदा, वनस्पतियां, अधिवासों में दिखाई देने वाला अंतर, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग क्षेत्र अध्ययन में प्राप्त करते हैं। एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारे ज्ञान में, भूगोल के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बच्चों जो है, इसको हम लोग पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। जस्ट अ मिनट। तो आज का जो है, जो विषय है, भूगोल पाठ क्रमांक 1, क्षेत्र अध्ययन। बच्चों, क्षेत्र अध्ययन मतलब क्या? किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहां की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। अभी बच्चों जो है, जब हम लोग जाते हैं कहीं पर, किसी भी क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए, अभी जो आपका ये पहला पाठ है क्षेत्र अध्ययन, यह टोटल जो पाठ है ये कन्वर्सेशन है। बातचीत के माध्यम से क्षेत्र अध्ययन को समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके इस पाठ में राहुल की कक्षा के सभी विद्यार्थी और विद्यालय के सभी अध्यापक उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन हेतु निकले हैं। अभी जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो मतलब क्षेत्र अध्ययन करना है तो हमको अगर कहीं पर जाना है, जैसे आपके पाठ में दिया गया है, उस्मानाबाद से हमको अगर अलीबाग जाना है रायगढ़ जिले में, तो हमें कैसे जाना होगा? तो आप देखेंगे कि उसका एक नियोजन करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नलदुर्ग से जो है, नलदुर्ग से जाना है इंदापुर। यहाँ पर देखो उजनी जलाशय भी है, कंचन, हड़पसर, सिंगड़, पुणे, खोपोली, लोनावला, अलीबाग। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी स्थिति, यानी स्थान और उसकी स्थिति, उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो हम लोग आज क्षेत्र अध्ययन को 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, कि किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहां की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। अब हम क्षेत्र अध्ययन को 2 भागों में बांटकर देखेंगे। एक है
क्षेत्र अध्ययन में महत्व, यानी क्षेत्र अध्ययन का महत्व क्या है? पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री और सावधानी क्या बरतनी है हमको। दूसरा है क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन, जिसमें है साधन आधार, यानी कि संकलित की गई जानकारी, छायाचित्र, मानचित्र, तालिकाएं बनाएंगे, चित्र जो लिए रहेंगे, और फिर है दूसरा उसका मुद्दे। उसमें हम लोग प्रस्तावना तैयार करेंगे और जानकारी की प्रस्तुति करेंगे और निष्कर्ष। तो बच्चों जो है इसके माध्यम से क्षेत्र अध्ययन को हम ये एक अ क्षेत्र अध्ययन, दूसरा ब क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन, इसके माध्यम से हम लोग जो है आज इस पूरे पाठ को कवर करेंगे या उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए, ये जो है जो क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हुए अध्यापक और बच्चों का छायाचित्र है, जो क्षेत्र अध्ययन के लिए तत्पर है। अभी देखिए कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र के किसी भाग में हो सकते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश के किसी भाग का जो है वो क्षेत्र अध्ययन कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी जाना है उसका नियोजन करना है। तो नियोजन करेंगे तो क्या-क्या चीजें हैं? अभी पहली चीज, क्या महत्व है क्षेत्र अध्ययन का? तो मैंने बताया कि क्षेत्र अध्ययन 4 चीजें, और 4 चीजों में पहला महत्व क्या है? तो महत्व मतलब भौगोलिक संकल्पना, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। जो उसके घटक हैं, जो संकल्पना है वहाँ की, वहाँ पर स्वयं जाकर खुद उसका अनुभव लेना। दूसरा है मानव तथा पर्यावरण के सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना। मनुष्य और जो पर्यावरण है, उसके बीच में जो संबंध है, उसकी जानकारी प्राप्त करना। क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना। वहाँ के लोग, वहाँ पर उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह क्या-क्या चीजें करते हैं, उनका जो है इतिहास क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, इन चीजों को हम लोग क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए बहुत इसका महत्व है। इसलिए क्षेत्र अध्ययन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे हम लोगों ने देखा कि लगभग 3 चीजें, भौगोलिक संकल्पना, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, मानव तथा पर्यावरण के सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना, क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात है सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है। अभी दूसरा है बच्चों पूर्व तैयारी। ठीक है, महत्व हमें पता है क्षेत्र अध्ययन का। अब हमने जो है कोई जगह भी डिसाइड कर ली है, क्षेत्र भी डिसाइड कर लिया है, तो पूर्व तैयारी क्या करेंगे कि भाई अभी जो है हमको क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना। हमने निश्चित कर लिया, महत्व जान लिया, तभी हमें यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए जाना है, तो हमको जो है पहले वो निश्चित करना पड़ेगा, वो कौन-सी जगह है, वह विशेष स्थान कौन-सा है। फिर उसके बाद क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना। फिर तीसरा है क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना। चौथा है क्षेत्र अध्ययन के लिए अत्यावश्यक मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र आदि का संकलन करना, इकट्ठा करना। यहाँ पर संकलन करने का तात्पर्य है इकट्ठा करना। अब मान लीजिए जैसे आपको पाठ में ही दिया गया है कि उस्मानाबाद से अलीबाग के लिए जो है वो प्रस्थान करने वाले हैं, तो उनको वो स्थान उन्होंने निश्चित किया। राहुल की जो कक्षा है उसके अध्यापक हैं, स्कूल उन्होंने निश्चित किया कि जो है हमें अलीबाग जाना है, स्थान की निश्चिति हो गई। उद्देश्य क्या है कि भाई वहां की जो भू आकृति है, मृदा है, वनस्पतियां है, अधिवास है, यहाँ का जो मृदा है, वनस्पतियां हैं, भू आकृतियां हैं, अधिवास है, उसमें क्या अंतर है, ये भी उद्देश्य है, तो उनको जानना है, समझना है। अब उसके लिए समय सारणी
बनाना, यानी क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना, कब निकलना है, कब जाना है, उसके लिए क्या साधन की जरूरत है। तो समय सारणी के बाद फिर मानचित्र वहां का, वहां के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी, और जहां पर जिस जगह पर स्थान पे जाना है वहां के प्रशासन या उस संस्था का जो है अनुमति पत्र लेना, उसको इकट्ठा करना, अपने पास में रखना। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य तक चुने गए स्थान के अनुसार प्रश्नावली तैयार करना। हम लोग सिर्फ पिकनिक के लिए तो नहीं निकल रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि ये जो है एक शैक्षणिक शहर है। तो वहां पर हम जाएंगे तो जो जानकारी हमें इकट्ठा करना है, तो उसके उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ये जान सके क्या चीजें हैं, हमें क्या वहां जानकारी हासिल करनी है, उसके ऊपर जो है प्रश्न तैयार करना। दो चीजें हो गई। अभी उपयुक्त सामग्री, अब हम लोगों ने स्थान भी निश्चित कर लिया, उद्देश्य भी है, लेकिन वहां जाने के पहले हमें कुछ अपने साथ में जो सही सामग्री है उसको लेकर जाना है, जिसका उपयोग होगा वहां पर। एक है कि जो जानकारी इकट्ठा करेंगे उसको लिखने के लिए अभिलेख की जरूरत पड़ेगी, कॉपी, नमूना प्रश्नावली। एक जो है अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जहाँ पर जा रहे हैं, जिस चीज का अध्ययन करना है उसके विषय में एक प्रश्न तैयार करके ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो जानकारी जब मिलेगी तो जो है उसको हम लोग नोट करेंगे। उसके लिए कलम की आवश्यकता है। अगर कुछ बनाना हुआ, ग्राफ बनाना हुआ कि कुछ और ड्रॉ करना हुआ, उसके लिए पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, मापन पट्टी है, दिशा सूचक है, नमूने इकट्ठा करने की कागज की थैली। अभी देखो बच्चों कि जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, इसलिए नमूना इकट्ठा करने में कागज की थैली लेकर जाएंगे, मानचित्र वहां का लेकर जाएंगे, वहां उसके विषय में सही जगह पर हम लोग पहुंच सके। और चित्र निकालना है तो कैमरा लेके जाना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र है मान लो, तो दूर की जगह देखना है तो दूरबीन लेकर जाएंगे। और प्रथमोपचार पेटी, तो प्रथमोपचार पेटी किस लिए लेकर जाएंगे, प्रथमोपचार पेटी इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि मान लो किसी को कुछ लग गया, चोट आ गई, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी देखो जो जो चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर मौसम, अगर वहां पर धूप ज्यादा है, गर्मी है, तो टोपी लेंगे। यहाँ पे दिशा सूचक है, फर्स्ट एड है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कलम है, कैमरा है, कैमरा है, दूरबीन है, आप देख रहे हैं, बैग है, ये टोपी है, पानी का बॉटल है। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पर देखिए मानचित्र है। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो है ये सारी चीजें रहेंगी तो जिन चीजों के लिए हम जा रहे हैं, जिस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उसको हम सहजता से कर सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी, हमें कई परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपके पास मानचित्र नहीं है, तो उस जगह पर जाने में आपको परेशानी आएगी। सही जगह कहाँ पर, हम लोग किस दिशा में पहुंच चुके हैं, कहाँ पर पहुंचे, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए हमको जो है संकलन करना है, वहाँ क्या चीजें हैं, फसल क्या है, वहाँ पर भू आकृति कैसी है, उसका हमको जो है चित्र लेना है, उसकी कैमरे की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो कैमरा जो है अगर रहेगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका चित्र ले सकते हैं, बराबर है। और अगर जो है हमारे पास नमूना प्रश्नावली नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी कि हम जानकारियां तो प्राप्त करेंगे, लेकिन उसको उसकी नोंद कहाँ पर करेंगे, उसको अंकित कहाँ पर करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी चौथी चीज है सावधानी। हमको सावधानी बरतना है, क्षेत्र अध्ययन के लिए जाएंगे तो सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है, शिक्षकों की सभी सूचनाओं का पालन करना, क्षेत्र अध्ययन के समय पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। बच्चों देखो, मानव और पर्यावरण का बड़ा गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम पर्यावरण में जो भी चीजें हैं उसका उपभोग हम लोग करते हैं, लेकिन
हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हमको ये सावधानी बरतनी है कि शिक्षकों की सभी सूचनाओं का पालन करना है। क्षेत्र अध्ययन के समय पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि, नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जानकारी का संकलन करें। हम लोग सिर्फ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। अगर हमारा उस क्षेत्र को अध्ययन करने का उद्देश्य है या प्राप्त करने की दृष्टि है, तो विभिन्न जो जानकारी है उसको हम लोग को क्या करना है, इकट्ठा करना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी पहला आपने देखा शुरू में ही हम लोगों ने ये किया कि हम लोग कितने भागों में किए यहाँ पर कि क्षेत्र अध्ययन, महत्व, पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री, सावधानी, ये हो गया 4। अब ब में है क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन। तो क्षेत्र अध्ययन का जो वृत्तांत लेखन है, अब उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षेत्र अध्ययन का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके विषय में वृत्तांत लेखन करना आवश्यक होता है। वृत्तांत लेखन संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई। बच्चों, हम लोगों ने जगह निश्चित की, स्थान निश्चित किया, उसकी तैयारी की कि भाई जो है किस साधन से जाएंगे, एसटी से जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे कि स्वयं के साधन से जाएंगे, वहां पर क्या जरूरत की चीजें हैं उन चीजों को लेकर जाएंगे, और उसके बाद हम लोग सावधानियां बरतेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमको क्या करना है, उसका वृत्तांत करना है। वृत्तांत को इंग्लिश में बोलते हैं समरी राइटिंग, यानी जो जानकारी हम लोगों ने हासिल की उसके विषय में हम लोग लिखित जानकारी देंगे। तो साधन या आधार, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जो जानकारी है। क्षेत्र अध्ययन का स्थान का छायाचित्र, क्षेत्र अध्ययन के उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखा मानचित्र, तालिकाएं, चित्र, साक्षात्कार पत्र इत्यादि। अभी जो है जब हम लोग वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो उसमें जो है ये मुद्दे महत्वपूर्ण है। अभी दूसरा है इसमें हमने बताया साधन आधार क्या है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी। तो आधार क्या है, क्षेत्र अध्ययन का स्थान का छायाचित्र। वहां पर उपयोग में, क्षेत्र अध्ययन के लिए उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखा मानचित्र, आलेख वगैरह जो भी हम लोगों ने किया है, क्या तालिकाएं बनाई हैं, चित्र कौन कौन से हैं, और जो साक्षात्कार पत्र है उससे साथ संलग्न होगा। अभी मुद्दे लिखेंगे, उसमें पहला है प्रस्तावना, क्षेत्र अध्ययन द्वारा दी गई संकलित की गई जानकारी और निष्कर्ष। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। इसमें जो है जैसे अभी बताया कि हम लोग यात्राएं किसके माध्यम से करेंगे, तो इसको हम लोग जरा एक उदाहरण के साथ देखते हैं। आपके द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कीजिए। हम लोगों ने क्षेत्र अध्ययन के लिए स्थान निश्चित करके वहां पे पहुंचे, वहां पर जानकारियां हासिल की। जानकारियां हासिल करने के पश्चात अभी जो है हमको क्या करना है, एक वृत्तांत लेखन करना है। विषय क्या है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन। देखिए, तो पहला पॉइंट था उसमें कि भाई क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य, बराबर है। तो उद्देश्य क्या है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र का अध्ययन का वृत्तांत लेखन हम लोग कर रहे हैं, उदाहरण के साथ देख रहे हैं। समुद्री द्वीप की संकल्पना का प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा अध्ययन करना, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, ये दो उद्देश्य। अभी दूसरा क्या है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी। अब वहां पर पहुंचे, उद्देश्य निश्चित किया था, अभी हम लोगों ने जानकारियां क्या इकट्ठा की है। तो घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का स्थान, चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। दूसरा है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप दक्षिण मुंबई स्थित ट्राम्बे के पास की खाड़ी का एक छोटा द्वीप है। ये जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की।
घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का स्थान रायगढ़ तालुका में है। ये भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की। तो मतलब 1, 2 और यहाँ पर 3 जानकारी हम लोगों ने हासिल की। अभी जो है ये हम लोग बच्चों याद रखो, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी। पहली जानकारी घारापुरी द्वीप का स्थान, तो स्थान में 3 जानकारी हम लोगों ने हासिल की है। अभी दूसरी है घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल। इसके बारे में जो जानकारी हम लोगों ने हासिल की, वो पहली है समुद्र के ज्वार के समय घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग किलोमीटर होता है। समुद्र के भाटे के समय घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 16 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बच्चों यहाँ पर देखो, ज्वार यानी जब मुंबई की भाषा में यहाँ जब भरती बोलते हैं, बराबर है, जब पानी ऊपर उठता है, लहरें ऊपर उठती है, यानी जब ऊपर उठती है लहरें आती हैं, उसको हम लोग ज्वार बोलते हैं। भाटा मतलब जब लहरें वापस जाती हैं। तो जब लहरें आती हैं, भरती होती है, तब उस समय क्षेत्रफल होता है उसका 10 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब लहरें वापस चली जाती हैं, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, वह हो जाता है 16 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के लिए यातायात के साधन। अरे बच्चों, जो शुरुआत में मैंने बताया, ये वृत्तांत लेखन में आपको ये पूरी जानकारी आपको मिल रही है कि आपने पहले क्या किया, एक विषय तैयार किया भाई कि हमको जो है इस एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर अनुभव लेना पड़ेगा, उस क्षेत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन किए हम लोगों ने, अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लिख रहे हैं। तो जानकारी लिख रहे हैं तो हमारा उद्देश्य निश्चित है। तो पहली जानकारी दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, वहां पर जो हम लोगों ने इकट्ठा किया जानकारी, उस जानकारी के लिखित स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। अब यातायात के साधन क्या है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के लिए मुख्य रूप से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से यात्री नौका द्वारा जाना पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया से घारापुरी एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इस यात्रा के दौरान मुंबई के टोलेगंज इमारत, बॉम्बे हाई क्षेत्र, नावा शेवा, बंदरगाह, बड़ी बड़ी व्यापारिक नौकाएं, सीगल पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं। बराबर है। अभी जो है कई बच्चे तो इसमें गए होंगे एलिफेंटा में, उनको इसकी जानकारी होगी, इसके लिए मैंने प्रमुख रूप से यहाँ पर एक किया। अभी घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के पर्यटकों का आकर्षण, जो वहां पर्यटक जाते हैं देखने के लिए, आकर्षण क्या है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप पर पत्थर में खोदी गई अनेक गुफाएं पाई जाती हैं। ये गुफाएं विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ हर वर्ष अनेक भारतीय और विदेशी पर्यटन के लिए आते हैं। अभी 5वां क्या है, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का जनजीवन। घारापुरी एलिफेंटा द्वीप पर लगभग 1500 से 2000 लोगों की बस्ती पाई जाती है। घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के लोग मुख्यतः पर्यटन, धान की खेती, नौका मरम्मत, मछली पकड़ना आदि व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। बच्चों देखो कि अभी हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि भू आकृतियां, मृदा, वनस्पतियां, आदिवासियों में दिखाई देने वाला अंतर। आप मुंबई से अगर जाते हो एलिफेंटा, तो वहां पर क्या भू आकृति है, वहां पर जो है ऊंचाई निचाई वाले क्षेत्र, खाड़ी है, समुद्र का किनारा है। ठीक है। अब अभी हम मुंबई से हम जा रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, लेकिन वहां पर है क्या, वहां पर किस तरह की खेती की जाती है, तो वहां पर धान की खेती की जाती है, लोग क्या काम करते हैं, आर्थिक जो है व्यवहार के लिए नौका मरम्मत करते हैं, मछली पकड़ते हैं, यानी उनके भोजन में क्या है, तो जो है चावल है और मछली है मुख्यतः। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर वृत्तांत लेखन कर रहे हैं। घारापुरी एलिफेंटा द्वीप की समस्याएं क्या है, तो सिर्फ यही नहीं देखना है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ का सांस्कृतिक जो कल्चर है वो क्या है, ये भी देखना है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके सामने क्या समस्याएं हैं या पर्यावरण की क्या समस्या है। तो घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों में कुछ अवसरों पर पीने की पानी की कमी समस्या का सामना
करना पड़ता है। और घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का शैक्षिक तथा जो वैद्यकीय सेवाएं हैं उसमें भी कमतरता दिखाई पड़ती है। अभी देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो है क्षेत्र अध्ययन दो रूप में हम लोगों ने देखा, तो दोनों रूप में हमको इस तरह पता चला कि महत्व, पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री, सावधानी बरतना और फिर क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन में साधन आधार, जिसमें जो है 5 पॉइंट है, संकलित की गई जानकारी, छायाचित्र, मानचित्र, तालिकाएं, चित्र, फिर जो है मुद्दे, जो प्रस्तावना हमको लिखना है वृत्तांत लेखन का, उसमें एक प्रस्तावना डालना है, फिर जानकारी की प्रस्तुति देनी है और निष्कर्ष निकालना है। इस तरह से कि भाई वहाँ पर जो घारापुरी है, तो कुल मिला-जुलाकर वहाँ पर जो चीज़ें आपने देखी और उसको आपने इसमें प्रस्तुत किया। तो जैसे जो है कि वहाँ पर कौन-सी खेती की जाती है और जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, शुष्क वाले जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कौन-कौन सी घासें हैं, दामन घास है, बूस्ट घास है, सेवन घास है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जानकारी हासिल की। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। बच्चों, जो ये जो पाठ है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें कुल मिला-जुलाकर भौगोलिक कारण में या जो है संक्षेप में उत्तर लिखो में कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें से मैंने कुछ प्रश्नों को चुना है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ। एक प्रश्न है, क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्या जरूरत है क्षेत्र अध्ययन की? तो क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता अग्रलिखित मुद्दों के रूप में स्पष्ट की जा सकती है, जो आगे दी गई है। क्या चीजें आगे दी गई हैं? क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि जो भौगोलिक संकल्पना है, घटक है, प्रक्रिया है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना, पहला। दूसरा, क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैंने शुरुआत में ही बताया, अभी यही चीज यहाँ पर आपको लिखना है। लिखना कैसे है बच्चों? भूगोल में कोई भी चीज पॉइंट से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है आपको पॉइंट में लिखना है। अभी जो है आवश्यकता क्यों है? तीसरा पॉइंट, क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्यों किया जाना चाहिए सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन? समाज किस स्तर पर है, उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वहां के लोग का जो जीवन स्तर है वह किस तरह का है, उसको जानना आवश्यक होता है। तभी क्या हो सकता है, इस अध्ययन के माध्यम से वहां पर आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बनता है और प्राप्त ज्ञान का उपयोग का प्रोत्साहन भी मिलता है। वो जो है, जो क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन होता है, वो अधिक आकर्षक बनता है। ये हो गया आपका 4 पॉइंट। अभी हम लोग अगला देखते हैं। क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ ले जाएंगे? बराबर है। तो क्षेत्र अध्ययन हेतु हम अग्रलिखित सामग्री साथ ले जाएंगे। क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ क्या सामान आप लेकर जाएंगे? सरल भाषा में, जानकारी के अभिलेखन के लिए अभिलेख कॉपी, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन इत्यादि। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसको हमको अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो हमें ये सारी चीजें लेकर जानी होगी। ये बच्चों आपको ना भौगोलिक कारण में भी पूछा जा सकता है, संक्षेप में भी पूछा जा सकता है। ये 4 नंबर के लिए आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा और आपको मैं 100% दावा करता हूं, ये प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे और आपको इसका उत्तर इसी तरह से लिखना है। अभी दूसरा क्या है, स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र तथा गहन अध्ययन के लिए मानचित्र। दिशा दिखाने वाला दिशा सूचक यंत्र, मानचित्र जिसमें हम
उस क्षेत्र के बारे में कहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं उसको हम जान सकते हैं। फिर तीसरा है क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य अनुसार जानकारी संकलन के नमूना प्रश्नावली। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य अनुसार जानकारी संकलन के लिए नमूना प्रश्नावली। आपने जो उद्देश्य निश्चित किया है कि हमको ये जानकारी प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, संकलन करने के लिए नमूना प्रश्नावली आपके पास होना जरूरी है। फिर है क्षेत्र के पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पतियों, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला डिब्बा। आप अगर नमूना इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां का पानी, वहां की मिट्टी, वहां का कचरा, वहां की कोई वनस्पति या कोई पत्थरों का नमूना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है इकट्ठा कर सकते हैं। चित्र लेना है आपको, तो देखो जैसे अभी वहां का आपको चित्र लेना है, कच्चा घर, पक्के घर का चित्र लेना है। भाई कितना कच्चा घर है, कितना पक्का घर है, या सिर्फ कच्चा ही घर है, तो आपके पास जो है कैमरा होना चाहिए। वहां के आपको जो है खेती का, दाल की खेती होती है, वहां पर गन्ना होता है, उसका चित्र लेना है, तो आपको जो है कैमरा होना जरूरी है। आप बांध पर गए हो, जैसे उजनी बांध का उल्लेख किया गया है आप पाठ में, तो वहां का आपको चित्र लेना है। वहां की जो पेड़ पौधे हैं उसका जो चित्र लेना है, तो आपके पास जो है कैमरा होना आवश्यक है। या आपको बांध के नजदीक नहीं जाने देंगे तो दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको जो है दूरबीन लेके जाना है। ये हो गया सामग्री। तो पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पतियां, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला डिब्बा लेकर जाना है। प्रथमोपचार पेटी लेना है। रास्ते में चलते हुए किसी को मान लो ज्यादा धूप है, ज्यादा ठंडी है, या बरसात का महीना है, या फिर आपको जो है वहां बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है, कोई गिर गया, किसी को थोड़ी चोट लग गई, तो उसको जो है प्रथमोपचार पेटी के माध्यम से वहां पर आपको सहायता मिल सकती है, तो उसको भी ले जाना जरूरी है। तो इस तरह कुल मिला जुला कर 5 पॉइंट आपको यहाँ पर सामग्री साथ में लेके जाना है, तो 5 पॉइंट में आपको इसको लिखना है। अब है आप किसी कारखाने में जा रहे हो, उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। तो जब आप कारखाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रश्नावली तैयार करना पड़ेगा। तो प्रश्नावली कैसे तैयार करना पड़ेगा? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आप वृत्तांत लेखन कैसे करेंगे, आप क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कैसे करेंगे, उदाहरण के माध्यम से हमने बताया आपको। अब जो है कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार करना है, तो कैसे करना है आप उसको यहाँ पर देखिए। कारखाने के क्षेत्र अध्ययन हेतु प्रश्नावली। पहला, इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि यह जो कारखाना जिसको आप देखने जा रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको कब इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब की गई, कौन से वर्ष में? तो जब आपको पता चलेगा तो आप वर्ष लिख लेंगे, स्थापना वर्ष, बराबर है। कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है? मान लीजिए कि भाई बिजली के जो सामान, पुर्जे बनाने हैं, या गाड़ी के सामान है, या किसानी के सामान का कोई कारखाना है, बराबर है, या शक्कर का कारखाना है, बराबर है, गुड़ बनाने का कारखाना है, या मिल हो गई कोई, बराबर है। तो वहां पर कौन सी वस्तु का उत्पादन होता है, इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए प्रश्न बनाना पड़ेगा, कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी कारखाने में कितने लोग काम करते हैं, ये आप प्रश्न तैयार करेंगे। तो वहां पर जाएंगे, तब जब वहां पर उसके मैनेजर द्वारा या मालिक द्वारा या किसी उसके प्रतिनिधि द्वारा, जिसने आपको अनुमति दी होगी इस कारखाने का अध्ययन करने के लिए, तो बताएंगे, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। फिर चौथा है कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है।
मान लीजिए अगर शक्कर का कारखाना है तो भाई कच्चा माल क्या लगेगा? गन्ना। तो गन्ना कहाँ से आता है और वह कौन सा कच्चा माल है जिससे जो है चीनी बनती है, शक्कर बनती है? तो किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसको भी आप क्या करेंगे? लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है? यानी जैसे मैंने उदाहरण बताया, अगर गन्ना है और गन्ने की मिल है, तो वहां से कितनी दूरी पर है वो स्थान जहां से जो है कच्चा माल लाया जाता है? छठवां प्रश्न है, कारखाने में उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है? यानी कारखाने में जो पक्का माल तैयार हो रहा है, कच्चा माल है गन्ना, गन्ने से जो है फिर क्या बन रहा है? उसके रस से शक्कर बन रही है, चीनी बन रही है, तो पक्का माल हुआ वो। उसको बेचने के लिए कहाँ पर भेजा जाता है या कहाँ-कहाँ पर भेजा जाता है? एक ही जगह में होकर कई जगह भेजा जा सकता है, ठीक है? अभी सातवां प्रश्न है, कारखाने की के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन-सी सावधानी रखी गई है? तो अभी जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया गया है? कारखाने के द्वारा, उसके मालिक द्वारा, और पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? अब देखिए, अगर वो कारखाना है, उससे धुआँ निकलता है या उससे जो है केमिकल निकलते हैं, तो उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उसको बचने के लिए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो कारखाने द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं। इस तरह से जो 8 प्रश्न तैयार किए, उदाहरण के सैंपल के तौर पर यहाँ पर, कि भाई जो है ये प्रश्नावली तैयार, ऐसी प्रश्नावली आप 10, 20, 30, 40 जो भी आपको जानकारी हासिल करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई अगला प्रश्न है, क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे? आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, वहाँ पर लोग जाएँगे, तो खाएँगे, पिएँगे, अन्य गतिविधियाँ होंगी, तो कचरा भी इकट्ठा होगा। तो उसका व्यवस्थापन कैसे करना है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। आपका स्कूल की परीक्षा होगी तो भी आपको पूछा जाएगा। तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे? क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन इस प्रकार करेंगे, क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का बोरा, थैली साथ लाना। क्या करेंगे? जब वहाँ हम लोग जाएँगे, तो अपने साथ में क्या लिए रहेंगे? बोरा, थैली लिए रहेंगे, जो कचरा इकट्ठा होगा उसमें डालेंगे। यह सावधानी रखना कि क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का कचरा ना हो पाए। जो लोग आपके साथ में है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, ठीक है? या और लोग भी, जो कोई भी है, वो क्या करना है कि वो किसी प्रकार का कचरा ना करे। कोई चीज़ है, रैपर है, खाएँगे वहीं छोड़ देंगे, प्लास्टिक, वो नष्ट नहीं होता है। वहाँ के अगर जानवर हैं, वो भी खाएँगे, उनके पेट में जाएगा। मोस्ट ऑफ ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, गाय वगैरह खा लेती हैं, उनका पेट जो है अ, फूल जाता है और उनको जो है कई बार मौत भी हो जाती है उनकी। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो लोग शामिल हैं उसमें, वो कचरा ना करें किसी प्रकार। क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियाँ, प्लेट, खाद्य पदार्थ के आवरण, शेष खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएँ एकत्रित करना। कोई चीज़ ला रहे हो, खाए-पिए, कुछ चीज़ें बच गई, उसको वहीं पर फेंक देना। ये नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने जो है बोरे में या थैली में डाल लेना है। संबंधित क्षेत्र में जानकारी पट, पथनाट्य, सूचना पट आदि साधनों द्वारा स्वच्छता के विषय में जन जागरण उत्पन्न करना। क्या करेंगे भाई कि जो है बोर्ड लगाकर या जो है रास्ते पे नाटक करके, सूचना पट्टी लगाकर या इन साधनों का उपयोग करके लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि बाबा जो है हमें साफ-सफाई रखना है, कचरा नहीं करना है। ठीक है? फिर है संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र, साक्षात्कार द्वारा संपर्क करना। बराबर है? अभी क्या करना है कि हमें जो है साक्षात्कार भी
जो संबंधित क्षेत्र है वो उसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, तो उस क्षेत्र के जो सरकारी अधिकारी हैं, शिक्षकों के जो आपके साथ शिक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार पत्र के माध्यम से या उनके इंटरव्यू के द्वारा उनको संपर्क करना, या उनका बड़े अधिकारी जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, उनका साक्षात्कार लेना, बराबर है? उनको उसके बारे में जानकारी देना, या उनको जो है पत्र लिखना। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसको अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है? और उसमें कुल मिला-जुला कर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 प्रश्न देखे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और शुरुआत से एक बार हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या-क्या जानकारियाँ हासिल की। तो देखते हैं पहले स्लाइड से। क्षेत्र अध्ययन, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। उसमें हम लोगों ने महत्व, पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री, सावधानी, वृत्तांत लेखन में साधन, आधार, मुद्दे ये देखे हम लोगों ने। फिर उसको एक-एक करके हम लोगों ने डिटेल में जानकारी हासिल की। देखिए, क्षेत्र अध्ययन का जो वृत्तांत लेखन है, उसको हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने प्रश्न देखे कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, क्या ज़रूरत है उसकी, बराबर है? आवश्यक क्यों है उसको स्पष्ट किया हम लोगों ने 4 पॉइंट के माध्यम से। फिर क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे, वो इसका हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली कौन-सी तैयार करनी है, कैसी तैयार करनी है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे? और एक लास्ट में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हम लोग ऐसा नियोजन करते हैं क्षेत्र अध्ययन का, तो उसकी योजना, क्षेत्र का चयन, विषय का चयन, अध्ययन की विषय वस्तु, अध्ययन के उद्देश्य, आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय गौण आंकड़े, आंकड़ों का विश्लेषण, तालिकाकरण, आरेखी, मानचित्रीकरण और सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना। मतलब इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश की। और फिर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण, छायाचित्र देखे। हाँ बच्चों, यादव सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी छात्रों को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, हरिओम, पूछो बेटा। हरिओम, अपना माइक ऑन करो, पूछो बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको। हेलो सर, मेरे को वृत्तांत लेकर नहीं समझा। हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, आपको ना हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भी तो आपको ये प्रश्न जो है पूछा जाता है और आपको बताया जाता है कि जैसे आप निबंध लिखते हो, लेटर लिखते हो, है ना? तो वृत्तांत लेखन क्या है कि जब किसी जगह पर, क्षेत्र पर आप गए, तो उसको समरी लिखना है। वृत्तांत लेखन मतलब समरी। उसको आप संक्षेप में लिखते हो कि आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या-क्या जानकारियाँ इकट्ठा की। उन सारी चीज़ों को जब हम लेखन स्वरूप में दे रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तांत लेखन। ठीक है? आपने बताया ना कि एलिफेंटा गए, तो उद्देश्य निश्चित किया, वहाँ पर जाकर क्या जानकारी हासिल की, तो उसको पॉइंट उन्होंने 5-6 पॉइंट में लिखा, उसी को हम लोग कहते हैं वृत्तांत लेखन। यानी समरी राइटिंग को ही हम लोग वृत्तांत लेखन बोलते हैं। उसको इंग्लिश में समरी राइटिंग बोलते हैं। और किसी छात्रों को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी छात्रों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपना हाथ ऊपर कीजिए।
ओके किसी सर। के बच्चे के मन में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके सर, शायद किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, सभी को समझ में आया है अच्छे से। जी, जी सर। सर थैंक यू आपका सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर सहयोग के लिए। थैंक यू सर।